चित्त नाम अनात्मदेव मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्मदेव मन बुद्धि चित्त मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मदेव मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मदेव। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। मैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाम मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 इसी काया का होता विनाश है। इसी काया का होता विनाश है। तू तो साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साखी स्वयं प्रकाश है। इसी काया का होता विनाश है। इसी काया का होता विनाश है। तू तो साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साखी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है। तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साखी स्वयं प्रकाश है। इसी काया का होता विनाश है। इसी काया का होता विनाश है। तू तो साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साखी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया। जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही सा
घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, जैसे गागर में मिट्टी ही पाया। ऐसे घट घट में तू ही समाया। ऐसे घट घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है। धूत साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इसी काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। धूत साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी सपने की माया, जाग जल्दी सपने की माया। आपको भूलूं क्यों भरे माया। आपको भूलूं क्यों भर माया। जाग जल्दी सपने की माया, जाग जल्दी सपने की माया। आत्म को भूलूं देह में फंसाया। आत्म को भूल देह में फंसाया। स्वामी होके बना क्यों दास रे। स्वामी होके बना क्यों दास रे। धूत साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इसी काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। धूत साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है। साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इसी काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। धूत साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। धूत साखी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। बोले सद्गुरु भगवान की जय। आत्म साक्षात्कार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। वशिष्ठ मुनि राम जी को उपदेश करते हैं, राम जी संशय करते हैं और समाधान पाते हैं।
वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, हे राम, जब तक देह को मैं मानते रहोगे, देह के किसी अंग को भी मैं मानते रहोगे, देह की किसी क्रिया को भी मेरी क्रिया मानते रहोगे, तब उस सत्य परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकोगे। उस निराकार आत्मा का अनुभव करने के लिए सब अहंकारों से मुक्ति लेना पड़ेगी। जब तक इस देह के अंदर अहंकार करते रहोगे कि शरीर में हूँ, इंद्रियां में हूँ, प्राण में हूँ, मन में हूँ, बुद्धि में हूँ, जीव में हूँ, शरीर में हूँ, तब तक जो निराकार परमात्मा है, जो शुद्ध परमात्मा है, जो देहातीत परमात्मा है, उसका अनुभव कभी नहीं कर पाओगी। जो देहातीत परमात्मा है, जो निराकार परमात्मा है, उसका अनुभव करने के लिए देह के सभी अहंकारों से छुटकारा लेना होगा। देह के किसी भी अवस्था को, इंद्रिय को अपना मानना ही बंधन का कारण है। आगे कहते हैं, सब रूपों से परे मैं सबको जानने वाला हूँ। तो क्या जानना है कि सब अवस्थाओं को, सब इंद्रियों को, सब शरीरों को जानने वाला मैं साक्षी आत्मा हूँ। ये निश्चय करो, मैं सब इंद्रियों को, सब घटनाओं को, सब क्रियाओं को जानने वाला दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। लेकिन मुझ चित्त स्वरूप को जानने वाला अन्य कोई चैतन्यात्मा नहीं है। और मुझको जानने वाला, मुझ ब्रह्म चैतन्य को जानने वाला कोई अन्य चेतन तत्व नहीं है, क्योंकि जानना तो चेतन के द्वारा होगा, और चेतन तत्व आत्मा एक है और वह मैं हूँ, ऐसा करके जानो। रूप को तो मैं जानता ही हूँ, रूप के भी परे जो है उसको भी मैं रूप से जानता हूँ। तो समस्त दृश्य को तो मैं दृष्टा जानता ही हूँ। समस्त दृश्य मुझ दृष्टा से तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इसके भी परे जो तत्व है, जो साक्षी तत्व है, जो चेतन तत्व है, उसको भी मैं जानता हूँ। दृष्टा को भी जो जानता है वह साक्षी आत्मा में हूँ। उसको भी मैं रूप से जानता हूँ। शिवोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि रूप में। लेकिन मुझे जानने वाला कोई नहीं है। जो कहता है मैंने उस परमात्मा को जान लिया है, वह परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानता। जो यह कहता है कि मैंने गुरु कृपा से परमात्मा को जान लिया है, तो वह बिल्कुल ही असत्य बात है, क्योंकि परमात्मा दृश्य नहीं है, परमात्मा ज्ञेय नहीं है, परमात्मा का कोई ज्ञाता नहीं है, परमात्मा ही ज्ञाता है, परमात्मा ही केवल दृष्टा है, उसे कोई देख नहीं सकता है। तो जो कहता है कि मैंने परमात्मा को देखा है, जाना है, वो बिल्कुल असत्य बात है। परमात्मा दिखाई पड़ता नहीं, वो तो देखने वाला है, वो जानने में आता नहीं, वो तो जानने वाला है। क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा है। परमात्मा हमारी आत्मा है, और हम अपनी आत्मा से अलग नहीं जो उसे देख सकेंगे कि जान सकेंगे। जैसे हम अपनी आत्मा को दृश्य रूप में नहीं जान सकते, वैसे ही बात परमात्मा के लिए है।
जैसे हम अपने आत्मा को दृश्य रूप में नहीं देख सकते, इसी तरह हम परमात्मा को भी दृश्य रूप में कभी देख नहीं सकते। परमात्मा तो केवल दृष्टा है। जिन दृश्य चीजों को जाना जा सकता है वह ईश्वर नहीं है। तो जिन वस्तुओं को दृश्य रूप में जाना जा सकता है वह परमात्मा नहीं है। वो तो सब यद दृष्टम तन नष्टम, सब नाशवान पदार्थ हैं। जिन्हें भी देखा जा सकता है, जिन्हें भी जाना जा सकता है, जिन्हें को भी आज तक तुमने देखा जाना, सब नाशवान है। कोई एक भी उसमें आत्मा परमात्मा नहीं। जो भी जाना जा सकता है वह संसार है। तो जो जानने में आता है वह सब दृश्य संसार है। दृष्टा परमात्मा कभी जानने में आने वाला नहीं है। जो भी अनुभव किया जा सकता है वह संसार ही है। तो जो हमारे अनुभव में आता है हमारे मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, वह सब अनित्य संसार है। जानने में जो भी आएगा वो अनित्य संसार है। केवल जानने वाला ही नित्य आत्मा है और वह तुम स्वयं हो। जहाँ तक पहुँचा जा सकता है वह भी संसार ही है। परमात्मा को तो इंद्रियों से अतीत कहा है। वो परमात्मा आँखों के पहुँच से बाहर है, वहाँ तक परमात्मा नहीं है। जो भी देखा जा सकता है, जहाँ पर भी पहुँचा जा सकता है, वह अनात्म संसार है, वो परमात्मा नहीं। जो जानने से पार छूट जाता है वही परमात्मा है। तो जो जानने से छूट जाता है, जिसे जाना नहीं जा सकता है, जो हमारे बुद्धि के परे है, वही परमात्मा है। बुद्धि के अंतर्गत जो कुछ भी आ जाता है वह सब अनित्य संसार है। मैं देखता हूँ आपको, वृक्षों को, पशु पक्षी को, आकाश, सूर्य, चांद, सितारों को, जिसको भी मैं देखता हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, दृष्टि जाती है, वह सब अनात्मा संसार है। लेकिन मैं स्वयं को उसी प्रकार नहीं देख सकता। लेकिन मैं अपने को उसी तरह, जैसे मैंने सामने सूरज को देखा, चांद को देखा, नदी पर्वत को देखा, पशु पक्षी को देखा, वैसे मैं अपने आप को नहीं देख सकता, क्योंकि मैं अपने आप दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है। जिन आँखों से समस्त दृश्य यह रूप से देखा जाता है, उसी आँख को यह रूप से नहीं देख सकती। जिस आँख से इस रुमाल को यह करके दृश्य करके, इस टार्च को यह करके दृश्य करके, यह घड़ी को जैसे देखा जाता है, इसी तरह अपने स्वरूप आत्मा को, यह आत्मा, यह मेरी आत्मा, ऐसा करके नहीं देखा जा सकता। जिस कैमरे से सभी दृश्य उस फिल्म में छिप जाते हैं, उसी तरह कैमरे का चित्र उससे नहीं खींचा जा सकता। जिस कैमरे से सबका फोटो खींचा जाता है, यह उसी कैमरे से उसी का फोटो नहीं खींचा जा सकेगा। तो जिस आँख से, जिस चेतना से सबको जाना जाता है, उसी चेतना को किस आँख से देखोगे? नहीं देखा जा सकेगा। इसी तरह जो मैं सबको जानने वाला हूँ, अपने को देखने का कोई उपाय नहीं है। स्वयं का अनुभव मैं रूप में ही होता है, किंतु अन्य रूपों की तरह, विषयों की तरह यह रूप दृश्य रूप में प्रतीत नहीं होती। फिर से
स्वयं का अनुभव मैं रूप में ही होता है। स्वयं का अनुभव यह पदार्थों की तरह नहीं होता है। स्वयं का अनुभव मैं रूप में ही होता है, यह रूप में नहीं। अन्य रूपों की तरह, विषयों की तरह यह रूप दृश्य रूप में प्रतीत नहीं होता, हो ही नहीं सकती, क्योंकि दर्शन उसी का होता है जो हमसे दूरी पर हो, पराया हो, अलग हो। तो परमात्मा तो अखंड है, इस कारण से उसका दर्शन नहीं हो सकता है। दर्शन उसी का होगा जो हमसे अन्य हो, दूर हो, भिन्न हो। परमात्मा तो सबका आत्मा है, इसलिए उसका दर्शन नहीं किया जा सकता है। वो मैं रूप में अनुभव में आता है। मैं खुद को ही कैसे दूर करके देखूं? दर्पण में जो सम्मुख दूर दिखाई पड़ता है वह मैं नहीं हूँ, मेरे शरीर का प्रतिबिंब है। दृष्टा अगर मैं अपना बनूं तो मुझे दो रूपों में अपने को तोड़ना होगा। आधा हिस्सा जो दृश्य बने और आधा हिस्सा जो उस आधे दृश्य का दृष्टा बने। तो मैं का दृष्टा कभी हो नहीं सकता है। अगर मैं को देखना है तो दो रूपों में मैं को करना पड़ेगा। आधा हिस्सा तो मैं बनेगा, आधा उसको देखने वाला बनेगा, और ऐसा कभी मैं दो रूपों में बढ़ना नहीं है। मैं तो तब भी दृष्टा रहूंगा एवं जो आधा हिस्सा दृश्य बन जाएगा वह हिस्सा मैं नहीं हो सकूंगा। मैं कुछ भी करूं दृष्टा ही रहूंगा। जैसे यह शरीर में जो चेतना छिपी है यह अनिवार्य रूप से दृष्टा है, जानने वाला है। यह दृश्य किसी प्रकार भी नहीं बन सकती। ऐसे ही संपूर्ण जगत में जो चेतना छिपी हुई है वह भी अनिवार्य रूप से दृष्टा है, दृश्य नहीं हो सकती। तो परमात्मा देखने की वस्तु नहीं है, वो तो सबका देखने वाला है, सबका अनुभव करने वाला है, वो अनुभव में आने वाला नहीं है। यह हम जो कहते हैं परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन, यह हमारी भूल भाषा है। ये भाषा का ही दोष है कि हमने आत्मा दर्शन कर लिए, परमात्मा दर्शन कर लिए। यह कहना गलत है। दर्शन तो हमेशा अनित्य पदार्थों का होता है, परमात्मा दृष्टा और नित्य है। हम परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा करते हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि परमात्मा भी तुम्हारे सम्मुख इंद्रिय विषय वस्तु रूप उपस्थित हो जावे। न हुआ है, न हो सकता है परमात्मा दृश्य रूप में कभी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा आत्यंतिक अनिवार्य रूप से समस्त भीतर बाहर जगत का दृष्टा है। तो परमात्मा का आज तक किसी ने दृश्य रूप में दर्शन नहीं किया। परमात्मा दृष्टा है और वह दृष्टा ही रहेगा, और वह तुम स्वयं हो। तुम स्वयं के दृष्टा नहीं बन सकते हो। तुम अन्य के, अनात्मा के दृष्टा हो सकते हो, लेकिन स्वयं के दृष्टा नहीं। मैं को कैसे देखूं? मैं कैसे जानूं? परमात्मा को जाना तो नहीं जा सकता है, किंतु उसमें खोया जा सकता है, मिटा जा सकता है। बूंद सागर में खो सकती है, अपनी सत्ता को मिटा सकती है, किंतु समुद्र को जान नहीं सकती।
परमात्मा को पदार्थ की तरह नहीं जान सकते, उसे अपने होने की तरह अभिन्न रूप ही जान सकते हैं। दृष्टांत दिया जा रहा है सागर का, फिर से। बूंद सागर में खो सकती है, अपनी सत्ता को मिटा सकती है। बूंद या नदी की तालाब का पानी जो भी है वो सागर में अपने को खो सकता है, मिटा सकता है, किंतु समुद्र को जान नहीं सकती। लेकिन समुद्र को अलग रहकर जाना नहीं जा सकता है। परमात्मा को चिल्लाने, पुकारने, दौड़ने से नहीं पा सकोगे। परमात्मा कोई भिन्न वस्तु अगर होती संसार की तरफ, तो चिल्लाने से अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है, ठहर मैं आ रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचा जा सकता था। परमात्मा तो कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं, न वो चिल्लाने से, न वो पुकारने से, न वो पकड़ने से हाथ में आने वाला है। ना वह आ सकेगा, क्योंकि वो हमसे ना दूर है ना अन्य है। जो दूर होगा, जो अन्य होगा, जो भिन्न होगा, उसे हम मिल सकेंगे, पहुंच सकेंगे, जान सकेंगे। पर परमात्मा तो सर्व है, उससे हम न देख सकेंगे न जान सकेंगे। वह तो हमारे रूप में है, किंतु हमें पता नहीं चल रहा। तो परमात्मा किस रूप में है? वेद कहता है तत्त्वमसि, वो तू ही है। जिस परमात्मा को तू तीर्थ में, मंदिर में, ध्यान में, समाधि में खोज रहा है जन्मों जन्मों से, और वो हाथ नहीं आ रहा है, वो आएगा भी कैसे? वो तो तू ही है। तू तुझको ही कैसे पकड़ेगा? तू अन्य को पकड़ सकता है, परमात्मा के लिए तो वेद कहता है तत्त्वमसि, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तू खुद ही है, वो अन्य नहीं। अस्तु निश्चय कर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा 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 हूँ। ऐसा निश्चय कर अपने अंदर, अपने को देह करके मत जान। परमात्मा के बिना यह जीव एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। ये जीव जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा से यह पृथक जीव एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकता। जैसे ये बिजली का पंखा, लाइट, कोई भी एक क्षण के लिए भी बिजली के बिना रह नहीं सकते। बिजली ही इन सब यंत्रों का जीवन है। इसी प्रकार संसार का जीवन ही परमात्मा है। परमात्मा से ही ये संसार जी रहा है, चल रहा है, दिख रहा है। यदि परमात्मा से तुम्हारी 1 इंच भी दूरी है, तो तुम परमात्मा को कभी नहीं जान सकोगे। तुम जिंदा भी नहीं रह सकोगे अगर परमात्मा से तुम्हारा एक बाल के बराबर जितना भी अगर दूरी कर दी जाए, कि एक बाल जितना बीच में जगह फ्यूज जैसे होता है ना, फ्यूज का तार एक बाल जैसा ही होता है, वो टूट जाता है तो फिर घर में सब यंत्र कर्म करना बंद हो जाते हैं। तो परमात्मा से जीव अगर एक क्षण के लिए भी अलग होगा तो जीव जिंदा भी नहीं रह सकेगा। परमात्मा में अपने को पूरा मिटाना होगा, अपनी सत्ता को भुलाना होगा। मैं परमात्मा से अन्य या भिन्न नहीं हूँ, बल्कि मैं परमात्मा ही हूँ, ऐसा एकत्व निश्चय करना होगा। अपनी सत्ता को भुलाना होगा सोहम चिंतन द्वारा। ब्रह्म खोजा नहीं जा सकता, ब्रह्म भाव में,
शिवोहम भाव में जिया जा सकता है। तो ब्रह्म खोजने की चीज नहीं है, पाने की चीज नहीं है, क्योंकि वह कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं या भिन्न नहीं है। उस भाव में खो जाना है, ब्रह्म भाव में खो जाना ही ब्रह्म को पाना है। शिवोहम भाव में खो जाना ही शिव को पाना है। ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि भाव में खो जाना ही ब्रह्म को पाना है। ब्रह्म को कोई पदार्थ की तरह पाया नहीं जा सकता। बर्फ की चट्टान पानी पर बही जा रही है, जल से मिलना है उसे। चिल्लाती पुकारती खोजती जा रही है। बर्फ की चट्टान, बर्फ की सिल्ली जल के ऊपर तैरती हुई और चिल्ला रही है कि मुझे तुमसे मिलना है। चिल्लाती है और जल के ऊपर है, पर वो जल से भिन्न बर्फ नहीं हो सकता। यह जल को कभी नहीं खोज सकेगी। कौन? बर्फ जल को कभी खो सकेगा? कैसे खोता? जीवन ही इसे पिघलना होगा जल के साक्षात्कार हेतु। बर्फ के लिए उसका पिघलना अनिवार्य है। मिलने के लिए बर्फ को पिघलना जरूरी है। जल से मिलने के लिए बर्फ को पिघलना जरूरी है। तो ऐसे ही जीव को ब्रह्म से मिलने के लिए जीव भाव को मिटाना होगा। जीव भाव जब तक मिटेगा नहीं, ये बर्फ की तरह अलग बना रहेगा। जल को पुकारने से कुछ नहीं होगा। जल वह यही है, अभी है, और वह बर्फ ही है, किंतु बर्फ अपने को पिघलता नहीं है, इसलिए देरी एवं दूरी है। तो जल और बर्फ में न देरी है न दूरी है। देरी है, दूरी है तो पिघलने की है। पिघलने में बस जितना समय लगेगा उतना ही जल बनने में बर्फ को समय लगेगा। जहाँ बर्फ पिघला कि वो जल ही है, तो देह भाव पिघला कि तुम ब्रह्म ही हो। बस तुम्हारे देह भाव, जीव भाव को पिघालने की जरूरत है। तुम ब्रह्म से दूर नहीं हो, ब्रह्म ही हो। बस देह भाव मिटा दो। नाम देह सच्चिदानंद हम, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं देह नहीं हूँ। इसी प्रकार जीव ब्रह्म को पुकारता खोजता यहाँ वहाँ भटक रहा है, किंतु अपने अहंकारों को वो छोड़ता नहीं। तो जैसे बर्फ पानी पे तैर रहा है, वो पानी के साथ मिल नहीं पा रहा है क्योंकि अपनी ठोसता अहंकार है। अहंकार मिटे कि जल हो जाता है बर्फ। इसी तरह है ये जीव भी अपने कर्ता भाव, जीव भाव, देह भाव को अगर मिटा देता है तो ये ब्रह्म ही हो जाता है। फिर इसको ब्रह्म होने में देरी या दूरी नहीं है। जीवो ब्रह्मयो केवलम, ये जीव केवल ब्रह्म ही है। देरी है तो जीव भाव छोड़ने की है। देह भाव को गलाता नहीं, तब वह जन्म जन्म पुकारता खोजता रहेगा। जन्म जन्मों से पुकारता खोजता 84 में भटकता जीव चला आ रहा है। क्यों? देह भाव, जीव भाव को मिटाता नहीं, जीव भाव को बचा के रखता है, देह भाव को, कर्ता भाव को बचा के रखता है। इसीलिए 84 में भटकना पड़ता है। उसे कभी भी प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। तो जीव को परमात्मा प्राप्त होते हुए भी प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। यदि हम परमात्मा को पास लाना चाहते हैं
तो हमारे चिल्लाने पुकारने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने को मिटाना होगा। तो जीव को परमात्मा से मिलना है, परमात्मा का अनुभव करना है, तो हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपने देह भाव को बस पिघाल लो, कर्ता भाव को पिघाल लो, जीव भाव को मन से निकाल दो, तुम ब्रह्म ही हो। देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव को मिटाना होगा। साक्षी भाव जागृत करना होगा। देह भाव, जीव भाव पिघलते ही पाओगे कि परमात्मा में ही तुम हो। तुम ही परमात्मा हो, तुम में ही परमात्मा है। फिर पाओगे जिस ब्रह्म की श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, महिमा गाते हैं, वह अगोचर, अतीन्द्रिय, निराकार परमात्मा मैं ही हूँ। फिर तुमको पता लग जाएगा कि जिसकी वेद उपनिषद महिमा गा रहे हैं कि वो अगोचर है, अतीन्द्रिय है, वो तो मैं ही हूँ, ऐसा बोध जग जाएगा। सोहम आत्मा, वो आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव में आ जाएगा। यह एक प्राकृतिक नियम है कि जो वस्तु जहाँ से उत्पन्न होती है वहीं पर वह पुनः लौट जाती है। यह नियम है प्रकृति का कि जो चीज जहाँ से पैदा होती है वह वहीं पर पुनः लौट जाती है। जीव जिससे निकला है ब्रह्म से, तो वो ब्रह्म को ही पा जाता है, ब्रह्म से अलग रह नहीं पाता है। बर्तन मिट्टी में, अलंकार स्वर्ण में, अग्नि तेज में, बीज पृथ्वी में, नदियाँ समुद्र में लीन होकर ही रहते हैं। ये सब अपने अपने मूल में चली जाती है। नदी सागर में ही जाकर मिल जाती है। अलंकार स्वर्ण, अलंकार जो है वो मिट्टी में ही, स्वर्ण में ही जाके मिलेंगे, क्योंकि जब पिघलोगे तो वो वही पिघल कर सोना बन जाएंगे। मटका, अपना कुंभ, जो घड़ा जब टूटेगा तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। जिनका जो उद्गम स्थान होता है वह उसी ओर जाएगी। वह अपने मूलभूत स्वरूप को पुनः प्राप्त करना चाहेगी, उसी की गोद में जाकर शांत होती है, उससे पहले नहीं। इसी तरह यह जीव भी, बच्चा भी माँ की से पैदा हुआ है, तो बच्चा जब माँ की गोद में जाता है तो शांत हो जाता है, अलग करने से रोने लग जाता है। इसी तरह यह जीव भी ब्रह्मांश होने से अपने मूल ब्रह्म स्वरूप को जब तक प्राप्त नहीं करेगा, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को नहीं पहचान लेगा, तब तक इसको शांति की प्राप्ति, तब तक इसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब किसी सद्गुरु की कृपा से इस जीव को यह ज्ञान हो जाएगा कि जिसे ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, मुक्ति, आनंद आदि नामों से कहा जाता है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। जब जीव को किसी सद्गुरु के द्वारा ये बोध करा दिया जाएगा कि जिसे तू परमात्मा, मुक्ति, शांति, आनंद, ब्रह्म कहता है, वो कोई अन्य वस्तु नहीं है बल्कि तत्वमसि, वह तू ही है, तभी जाकर ये जीव परम शांति का अनुभव कर सकेगा। तेरे अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। अगर गुरु में श्रद्धा नहीं तो फिर जन्मों जन्मों से भटकता आ रहा है और भटकता रहेगा। और जिस जीवन में ये गुरु के वचन में श्रद्धा कर ले, गुरु का वचन क्या है, तत्वमसि तू ही वह है, तब इसको शांति की प्राप्ति तत्काल हो जाती है।
सब अवस्था एवं नाम रूपों में तू ही एकमात्र है। फिर इसके मन में जो कमी, कामना, इच्छा, शिकायतें, बेचैनियां, दुख आदि समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कामना सदा अपने में किसी प्रकार के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। जब जीव अपने को ही सर्वत्र परिपूर्ण आत्मा रूप में अनुभव कर लेता है, तब फिर कोई कामना भी उसके अंदर शेष नहीं रहती। जब जीव अपने को सर्वत्र सर्व रूपों में अनुभव कर लेकर मैं ही सब हूँ, तो फिर किस बात की कामना रहेगी, किसकी इच्छा करेगा? इच्छा तो तभी होती है जब अपने को अन्य भिन्न मानता है। हमने अपने पिता माता संबंधी जनों से यह बात सुन ली है या कहीं पुस्तक में पढ़ ली है कि कोई सर्वशक्तिमान परमात्मा हमसे पृथक अन्य अदृश्य लोक में है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार कार्य करता है एवं अपराधियों को दंड देता है। अतः उसे प्रसन्न करने हेतु अपराधों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। अपने दुखों की निवृत्ति एवं कामनाओं की पूर्ति हेतु पूजा अर्चना, भक्ति, उपवास आदि साधनों के द्वारा उसे प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने सुन रखा है कि कोई हमसे अलग भगवान है, उसकी हमको प्रार्थना पूजा करना होगी, जिससे हमारी अपराधों की क्षमा होगी, हमारे कमियों की पूर्ति हो जाएगी। उसके लिए हमको पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने शास्त्रों से पढ़ा है, औरों से सुना है। इसीलिए हम सब लोग उस परमात्मा को अपने से अन्य, चाहे वो 2 भुजा का माने कि 4 भुजा का माने, कि धनुष वाला माने कि त्रिशूल वाला माने कि कुछ और माने, हम लोगों ने ऐसी कल्पना की है कि जब हम उसकी साधना प्रार्थना करेंगे वो खुश हो जाएगा तो हमको सब कुछ दे देगा। इस कारण से हम उसकी प्रार्थना पूजा करते रहते हैं। परंतु वह परमात्मा का क्या स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा, उसे प्राप्त करने का सरल मार्ग क्या है? इन पंडितों ने बताया कि जगन्नाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, हरिद्वार, चित्रकूट चले जाओ। इससे उसकी जगह बता दी और अब हम लोग फिर वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे भाव लेकर साधक जिज्ञासु भक्त समस्त दुखों से घबराया हुआ गुरुओं की शरण में जाता है, अपनी भ्रांति का समाधान चाहता है। तब जैसा उन्हें गुरु मिलता है, उसी नाम रूप की साधना में जीवन समर्पित करने लग जाता है। परंतु परमात्मा साधनों से नहीं मिल सकेगा। लोगों के देखा देखी अंधविश्वासी मंदिर जाकर घंटी बजा रहे हैं, जीव नचा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, नाच कूद गा रहे हैं। कोई योग अभ्यास, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण की साधना कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई व्रत उपवास स्नान मोक्ष मान बैठे हैं, तो कोई कल्पित मूर्ति ज्योति आदि ध्यान कर रहे हैं। ये सब साधन मन को एकाग्र करने, पवित्र करने में तो सहायक है, किंतु साध्य नहीं है। साधन से नहीं सिद्ध आत्मा, साधन से वो सिद्ध होने वाला नहीं है, स्वयं सिद्ध है आप रे। परमात्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम स्वयं सिद्ध परमात्मा हो। साधन से वो अन्य चीज, जैसे गाय ले आए, जैसे तुमने गाड़ी ले आए, जैसे तुम साइकिल ले आए, जैसे बाजार से रोटी ले आए, ऐसे वो मिलने वाली चीज नहीं है। स्वयं अपना स्वरूप आत्मा है। यदि साधक इन साधनों को ही साध्य मान बैठे
तो बस यहीं बैठे रहेंगे मंजिल से दूर। तो ये मंजिल पर यानी परमात्मा को नहीं पा सकेंगे जो साधन से उस परमात्मा को पाना चाहता है। मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे, मंजिल भी तुमसे दूर बाहर कभी कहीं नहीं मिलेगी। वह मंजिल तुम स्वयं हो। ना पास है ना दूर है, बाहर खोजने वाला जीवन भर ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक भटकता ही रहेगा। तो परमात्मा को बाहर खोजा नहीं जा सकता, जन्मों जन्मों से बाहर खोजता दुखी पा रहा है। परमात्मा को जिन्होंने भी पाया है तो आत्मा रूप में पाया है, मैं रूप में पाया है, सोहम रूप में पाया है, शिवोहम रूप में, हम रूप में। यह नहीं हम, यह नहीं हम, मैं हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ नहीं। अतः परमात्मा के संबंध में हमें सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि वह क्या है और हमें सरलता से कैसे प्राप्त हो सकेगा। तो परमात्मा के संबंध में हमें ये जानना होगा पहले कि वो क्या है। तो वो व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। व्यक्ति को हम जान सकते हैं और व्यक्ति नाश को, मृत्यु को पाता है। और हम क्या हैं? हम उसके अंश रूप में हैं। चैतन्य का अंश चेतन से भिन्न नहीं होता है। परमात्मा के खोजने से पहले तुम हो। परमात्मा का ख्याल तो हमें बाद में आता है। ध्यान समाधि तो बाद में होता है, पहले हम हैं। सोहम का जाप, शिवोहम का जाप मत करो, केवल कोहम का विचार करो। मैं कौन हूँ ये विचार करो। सोहम शिवम तुम्हारे को अनुभव में नहीं आएगा, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं जन्मा हूँ कि मैं मरूंगा, कि मैं व्यक्ति हूँ? मैं अपने को विचारूं। जिसने आत्मा को जाना है उसी ने परमात्मा को जाना है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दो नहीं है। को हम का विचार करो तो फिर सबके अंत में जो रह जाए वह सोहम स्वतः सिद्ध हो जाएगा। जानने में हमेशा दूसरा आता है, अपने से थोड़ा या ज्यादा दूर हो। परमात्मा अपना स्वरूप है, स्वयं है, इसलिए वह मृग की कस्तूरी खोजबत कभी बाहर नहीं मिल सके। फिर से परमात्मा अपना स्वरूप है, स्वयं है, इसलिए मृग की कस्तूरी खोजबत मृग की कस्तूरी की कहानी है कि सारे जीवन वह मृग कस्तूरी को जंगलों में खोजता है, पहाड़ों में खोजता है, झाड़ों में खोजता है। ये नहीं यहाँ नहीं, सारा जीवन। जबकि कस्तूरी उसकी नाभि के अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ रहा है वन माही। और ढूंढते 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 जब मरने की समझ आ गया तो वो देखो मरते समय, अरे जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा है वो तो मेरे नाभि में, यहाँ से निकल रही गंध। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु घट घट बसे, ऐसे प्रभु घट घट बसे। और मूर्ख जाने नहीं, वो बाहर बाहर तीर्थों में, मंदिरों में, चित्रों में, जंगलों में ढूंढता है। तो यह जीव जब अपने को पहचानेगा कि मैं कौन हूँ तो पता लगेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मुझसे अन्य भिन्न नहीं। वह परमात्मा कोई वस्तु नहीं, वह ज्ञान स्वरूप है। भला जिससे सब जाना जाता है उसे कौन जान सकेगा?
जिस दृष्टि से हम सब कुछ देख सकते हैं, देख रहे हैं, उस दृष्टि को कौन देख, किससे देखें और कैसे देखें? एक ही अखंड, पूर्ण, व्यापक, सर्वरूप, भेद रहित ज्ञान मात्र सत्ता ही है। एक अखंड ज्ञान सितावर। लेकिन अंतःकरण के धर्मों को अपना स्वरूप मान लेने से स्वयं ही अंतःकरण की ओर से ज्ञाता एवं दृश्य रूप से वही ज्ञेय हो जाता है। यह ज्ञाता मानना ही अज्ञान है, क्योंकि ज्ञेय कुछ है ही नहीं। संसार में दृश्य कुछ है ही नहीं, तो दृष्टा भी किसके बनोगे? दृष्टा तो तभी बनोगे जब दृश्य सत्य हो, लेकिन यहाँ तो दृश्य भी सत्य नहीं, इसलिए तुम केवल साक्षी मात्र हो, चेतन मात्र हो। ज्ञेय ही भ्रांति है। इन मिथ्या स्वप्नवत स्थूल जगत का ज्ञातापना भी मिथ्या है, क्योंकि सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि में यह रहता ही नहीं। सुषुप्ति अवस्था में यह करके कोई सामान नहीं, और कहते रात में सुख से सोया और बड़ी मीठी नींद आई। तो ये जो बड़ी मीठी नींद आई, गहरी नींद में न वहाँ पत्नी थी, न पति था, न धन था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न जमीन गाड़ी, कुछ भी नहीं था, और आनंद था। तो इससे सिद्ध हो गया कि आनंद के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं, आनंद के लिए संबंधियों की जरूरत नहीं, आनंद के लिए कोई घर मकान की जरूरत नहीं। आनंद हमारा स्वभाव है। ये रोज रोज तुमको गहरी नींद से जागने पर बोध होता है कि रात में सुख से सोया। सुख से सोया? अरे माँ मर गई, रोते रोते सोया था, बाप मर गया, रोते रोते सोया था, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, रोते रोते नौकरी छोड़ गई, सब रोते 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 तो सोया, लेकिन उठा तो क्या कहा कि रात में सुख से सोया था, बड़ी मीठी नींद आई। तो मीठी नींद के लिए किसी बाहर के पदार्थ की, वस्तु की जरूरत नहीं। तुम्हारा सहज स्वभाव ही आनंद है, आनंद घन। तो ये रोज तुम गहरी नींद के अंदर अनुभव करते हो कि बिना पदार्थ के तुम आनंद स्वरूप हो। अंतःकरण में अनंत पूर्व जन्मों की वासना के संस्कार बीज रूप से पड़े हैं। वे जिस जन्म में फलित होते हैं, उसे ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रकाशित करता है। अंतःकरण उपाधि से ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञाता दृष्टा की भ्रांति उत्पन्न हुई है। यही चित्त जड़ ग्रंथि है। अज्ञानवश अन्योन्य अध्यास हो रहा है, जिसके कारण यह जड़ देह संघात के धर्मों, कर्ता भोक्ता, दुखी सुखी, चंचल शांत रूप का मैं रूप से भान हो रहा है, जबकि मैं इन समस्त जड़ देह संघात से भिन्न हूँ। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, इन तीनों शरीरों के साथ में हमने तादात्म्य कर लिया है। इस कारण से हम अपने को दुखी मान रहे हैं और 84 में भटक रहे हैं। जब हम अपने को न स्थूल शरीर मानेंगे, न सूक्ष्म शरीर मानेंगे, न कारण शरीर मानेंगे, केवल मैं साक्षी आत्मा हूँ, ऐ भाव का जब निश्चय करोगे तो उसी जीवन में तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। फिर और जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जन्म तभी तक है जब तक जन्मने वाले मरने वाले देह में मैं भाव करके रहोगे। ये स्थूल शरीर में हूँ, सूक्ष्म शरीर में हूँ, के कारण शरीर में हूँ। जब तक इन शरीरों में, इन अवस्थाओं में, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था की सुषुप्ति अवस्था में जब तक मैं भाव है, जब तक अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में और आनंद कोश में मैं भाव है, तब तक
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जैसे इन्हें बार बार माँ के घर में जाकर उल्टा लटकना पड़ेगा, सर नीचे और पैर ऊपर। जितने भी पैदा होते हैं, किसी ने पहले अपने पैर को निकलते नहीं देखा है, पहले सर निकलता है। किसी भी अवस्था में जब भी कोई भी पापी से पापी हो, जो सर पहले निकलेगा और फिर जो है पैर निकलता है। तो ये उल्टा लटकता है 9 महीने और फिर बाहर आता है। तो ये उल्टा लटकना बंद हो जाएगा कब? जब ये जान लेगा कि पंचकोश भी मैं नहीं, 3 अवस्था भी मैं नहीं, 3 शरीर भी मैं नहीं, 14 त्रिपुटी भी मैं नहीं, पंचभूत भी मैं नहीं, 25 तत्व भी मैं नहीं। नहीं तो केवल दृष्टा साक्षी, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 उल्टा लटकने की इच्छा है तो इस बात को भूल जाना। इस बात को भूल जाओगे। किसको? मैं सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। इस बात को भूल जाओगे तो उल्टा लटकना पड़ेगा, सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे माँ के गर्भ से निकल के आओगे। और अगर तुम मैं सत्य चित्त आनंद हूँ तो माँ के गर्भ में उल्टा लटकना नहीं पड़ेगा, माँ के पेट में जाके जन्म लेना नहीं पड़ेगा। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद 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 आत्मा हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहं। 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहं देह। 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 मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहं देह।
मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त 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 आनंद आत्मा हूँ। नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहं मन बुद्धि चित्त अहंकार। नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहं मन बुद्धि चित्त अहंकार। नाहं मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहं मन बुद्धि चित्त अहंकार। नाहं मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहं मन बुद्धि चित्त अहंकार। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। जड़ है, चेतन है, दृश्य है, दृष्टा है, अनात्मा है, आत्मा है, शव है, शिव है, पर प्रकाश है, प्रकाश है, तो बद्ध है। मुक्त है, तो ये जन्म मरण किसको, शरीर को, भूख प्यास किसको, प्राण को, सुख दुख किसको, मन को, बंध मोक्ष किसको। जीव को। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। तो जब मैं चलता हूँ तो, परमात्मा मुझमें चलते हैं। जब मैं देखता हूँ तो, परमात्मा मुझमें देखते हैं। जब मैं सुनता हूँ तो, परमात्मा मुझमें सुनते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो, परमात्मा मुझमें बोलते हैं। जब मैं खाता हूँ तो, परमात्मा मुझमें खाते हैं। जब मैं पीता हूँ तो, परमात्मा मुझमें पीते हैं। जब काम करता हूँ तो, परमात्मा मुझमें काम करते हैं। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ।